पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो खुदावन। आपके बेटे बेटियों के लिए, इनके जीवन के लिए प्रभु, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना सिखाने वाली, अनुग्रह करने वाली आत्मा इन पर उंडेल दे परमेश्वर, ताकि तेरे नाम का भजन स्तुति करने वाले बन जाएं। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना ये मुंह खोलें खुदा, तेरे द्वारा और तेरी आशीषों के द्वारा प्रभु इनके मुंह भर दिए जाएं प्रभु, ताकि तेरे भजन स्तुति करने वाले बन जाएं। क्योंकि तेरे परमेश्वर, जब भी तेरा परमेश्वर गुणानुवाद कोई करता है, तेरी प्रशंसा कोई करता है, तेरे नाम का प्रचार करता है परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करता है, ऊंचे स्वर से परमेश्वर तेरे भजन और स्तुति गीत को गाता है खुदावन, तो उनके जीवन के सारे बंधनों को खोल देता है, सारे बंधनों को तोड़ देता है और आज़ाद कर देता है खुदावन। उनके जीवन में जितनी दुष्ट की, शैतान की ताकतें हों, सब खत्म हो जाती हैं। पिता, मैं आज तुझसे प्रार्थना करता हूँ, आज जितने वचन प्रभु उनके जीवन में जाएं और 100 गुना फलों को लाएं। और पिता, वो चुप रहने वाले नहीं, लेकिन जब आराधना और प्रार्थना करने के लिए खड़े हों परमेश्वर, ऊंचे स्वर से करने वाले हों, न शर्माएं, न लजाएं, न किसी से डरें, न परमेश्वर किसी प्रकार का उनके अंदर भय हो, वरन वो परमेश्वर आत्मा और सच्चाई में होकर, तूने कहा है कि परमेश्वर सच्चे दास भक्तों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई में उसकी भक्ति करते हैं, शरीर में, देह में नहीं, वो आत्मा और सच्चाई में भक्तों की खोज करता है। खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे बेटी प्रभु पूरे आत्मा और सच्चाई में तेरा भजन और स्तोत्र गाने वाले हो जाएं। इस योग बना, सारा आदर तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और कल मैं वचन नहीं डाल पाया क्योंकि कल मैं प्रभु के साथ इतना खो गया था कि मैं खुद, जहाँ से मैं जा रहा था प्रेयर से, मैं रास्ते में इतना नींद में हो गया कि कई बार रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते सो जा रहा था। इसलिए मैं घर जाके भी वचन नहीं डाल पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और रात में मैं रास्ते में भी सो गया था 2-2.5 घंटा, फिर घर पहुँचा हूँ। तो प्रभु हम सबको आशीष दे कि मैं प्रभु में किसी रीति से बढ़ पाऊँ और आप सबको लेके आगे बढ़ पाऊँ। तो मेरे लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु जल्द से जल्द और मेरे करीब आए परमेश्वर, कि मैं करीब जाऊं ताकि मैं उसको सुनूं और आपके जीवन में बहुतायत से प्रभु का बातें बता सकूं। हालेलुया, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी कुछ वचनों को दिखाऊंगा और आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। आइए मेरे साथ निकालेंगे स्तोत्र ग्रंथ। आप निकालेंगे नहीं, आज वचन सिर्फ सुनिएगा, ठीक है, वचन निकाल के नहीं देखिएगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113:1-3 में आपका वचन कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु के सेवकों स्तुति गान करो। क्या करो? प्रभु के सेवकों स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। सोचिए, प्रभु के नाम की स्तुति करने का कोई ठिकाना नहीं है। प्रभु के दासों में, प्रभु के भक्तों में, प्रभु के बेटे बेटियों में कुछ निशानियां होती हैं, आपको मालूम है, हाँ, कि वो परमेश्वर के भजन और गीतों को गुनगुनाते ही रहेंगे, गाते ही रहेंगे, वो चुप नहीं रहेंगे, निरंतर प्रभु के भजन और गीतों पर लगे रहेंगे, उनका मन लगा रहेगा, वो एकदम लगे ही रहेंगे, ठीक है। दूसरी पहचान क्या होगी आपको पता है? वो वचनों के भूख और प्यास रखने वाले होंगे। उनको ना जब जब समय मिलेगा वचन पढ़ेंगे, जब जब समय मिलेगा वचन पढ़ेंगे। वो भूख प्यास होगी उनके भक्तों में, उनके दासों में, अभिषिक्तों में ये निशानी होगी। वो 5 मिनट पाएंगे तो बाइबल खोल के बैठेंगे, मैं ये 2 वचन तो पढ़ लूँ, ठीक है। काम करते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, कभी ऊंचे स्वर से, कभी आराम से, ठीक। और तीसरा, संगति के लिए ललायत होंगे। कोई अच्छी संगति मिले जहां हम खुल के आराधना कर सके, खुल के स्तुति कर सकें, प्रार्थना कर सके, वचनों का प्रकाशन देख सकें, ठीक है। तो प्रभु के भक्तों में इन चीजों को आप पाएंगे, यही निशानी और लक्षण है। प्रभु के सेवकों स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। तो प्रभु के लोगों का, प्रभु के सेवकों का ये भाग है कि उसकी स्तुति आराधना करना है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन के बंधन खुले, मैं रास्ता खुले, मेरे बंद दरवाजे खुल जाएं। मैं जब जाऊं परमेश्वर के भवन में, उसके लोगों के बीच में जब आराधना हो, तो मेरे जीवन के पीछे जितनी शैतानी ताकतें लग रही वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसलिए इफिसी 5:19 में आपका प्रभु का वचन क्या कहता है? मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं। कैसे गाएं? मिलकर। जब अकेले हैं तो अकेले हैं, लेकिन जब मिलने का अवसर मिले तो मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं। पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। थोड़ा सा खुटा जैसे खड़े होके पूरे आदर के साथ,
पूरे हृदय के साथ, पूरे मन से मिलकर परमेश्वर के आदर में क्या करना है, गाना भी है और बजाना भी है। बजाना क्या है, सब लोग गिटार पियानो थोड़ी बजाते हैं, सबके हाथ में थोड़ी रहता है, लेकिन तालियां तो है ना। प्रभु के नाम की स्तुति के लिए ताली 10 तार वाले बाजे कौन से हैं, आपके 10 उंगलियां, उसी को बजाओ। तालियां बजा के परमेश्वर के नाम की स्तुति करो। तो क्या करके, गा के भी और बजा के भी उसके नाम की महिमा करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कोई भी कलीसिया में कभी भी आप आए, शांति बांध के घर कलीसिया में नहीं बैठिएगा। मैं बता रहा हूँ, छुटकारा अगर चाहिए तो, नहीं छुटकारा चाहिए तो जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, दूसरा छुटकारा लेके घर जाएगा। हाँ, तो अब से अगर आज तक आपके समझ में नहीं आया होगा आराधना प्रार्थना का मतलब, तो आज समझा दे रहा हूं। ठीक है, आज चैनल पे कुछ बातें लिखी हुई, एक एक पुस्तक की मैं पिक्चर को फोटो खींच के उस पर लगवा भी दूंगा, क्या बोलते हैं, थंबनेल की जगह पे वो लग भी जाएगा कि स्तुति एक प्रकार की प्रार्थना है, आराधना क्या है, एक तरह की प्रार्थना है। दाऊद क्या था, दाऊद के बारे में सोचिए, एक चरवाहा था, लेकिन क्या करता था वो, परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था। क्या बना वो, राजा बना। बना कि नहीं बना। आप जितने लोगों को देखेंगे जो परमेश्वर के भजन और गीतों में लौलीन रहा करते थे, परमेश्वर जय दिलाता था। पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, क्या हुआ, आराधना चल रहा था। मार खाने के बाद वो लोग शोक नहीं मना रहे थे, जब कष्ट आए तो शोक नहीं मनाना है, आराधना करना है, ताकि जेल भी टूट जाए, बेड़ियां भी खुल जाएं और उद्धार भी करीब आ जाए। आमीन। दूसरा इतिहास 5:13 में क्या वचन कहता है, तुरही बजाने वाले आर गायक सब मिलकर ईश्वर की प्रशंसा और स्तुति गान करते थे। तुरही, झांझ तथा अन्य वाद्यों से स्वर मिलाकर एक मन होकर वे यह कहते हुए ई प्रभु की स्तुति करते थे, क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। आमीन। एक मन होके, एक स्वर होके उसके नाम की क्या करना है, स्तुति बड़ाई करना है। प्रभु भला है, प्रभु आदर के योग्य है, प्रभु स्तुति के योग्य है, प्रभु प्रशंसा के योग्य है, प्रभु महिमा के योग्य है। ये सारी बातें यीशु मसीह के लिए कहनी है, सारी बातें हम दुहाई देंगे उसको, भजन और गीत को गा के, उसके नाम की स्तुति करके। हाँ, स्तोत्र 47:2 में क्या कहता है प्रभु, समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ। कैसे करो, तालियां बजाओ। देखिए आ गए ना हम उसी जगह पे, तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो। ईश्वर का क्या करो, उल्लसित होकर, आनंद मना के, सुस्त होकर नहीं, निराश होकर नहीं, उदास होकर नहीं। आपके निराशा और उदासी में परमेश्वर को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो अपने दासों से स्तुति आराधना करवा लेगा अपना। लेकिन अगर आप भी आनंदित होकर, उल्लसित होकर परमेश्वर के लिए, अगर आप सच में आप परमेश्वर के लिए जय जयकार करते हैं, तो क्या करेगा वो सर्वोच्च प्रभु है, वो सब कुछ करने के लिए सामर्थी है। समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जय जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वो कौन है, पहले तो वो प्रभु है, और उस सब से पहले है, सब कुछ है, सब में है। ठीक है, और आराध्य है मतलब आराधना के योग्य है, उसकी आराधना की जा सकती है, क्योंकि उसमें वो गुण हैं। वो गूंगा बहरा अंधा नहीं है, वो चलने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, देखने वाला परमेश्वर, तो उसकी आराधना करने योग्य है। ठीक है, आगे कह रहा है लूकस अध्याय 1:46-47 में, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। कौन बोला ये, हाँ, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। आप सब समझ गए होंगे किसके बारे में लिखा है। ठीक, हाँ, माँ हो के खुदा का महिमा कर रही है, हाँ, अपने पिता का महिमा कर रही है। अब सोच के देखिए, हम लोग खड़े हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हम लोग खड़े हैं, बच्चे नशे में जा रहे हैं, हम खड़े हैं, बच्चे व्यभिचार में जा रहे हैं, आराधना तक मुंह से निकल रहा है, और कहते हैं हमारे बच्चे तो बिगड़ गए हैं, प्रार्थना कर दीजिए। तुम क्या करोगे मेरे भाई, तुम क्या करोगे मेरी बहन, सब दूसरा कुछ कर देगा, तो तुम क्या करोगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अपने खुदा को कब जानोगे तुम, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट कब तक रहोगे, खुदा से प्रार्थना करना कब सीखोगे। हाँ, आपके लिए लाख दुआ कर दी जाए, आप कब दुआ करोगे, अपने बारे में सोचो, अपने जीवन के बारे में सोचो।
कि आप कब दुआओं में जाओगे, आप कब प्रार्थनाओं में जाओगे, कब आप परमेश्वर के करीब जाओगे। हाँ, आप बस आ गए, खड़े हो गए, दो आंसू गिर गए आपके, आपको मालूम है आपके आंसुओं से परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत लोग रोते हैं, रोज रोते हैं। हाँ, आपके आंसुओं से परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करती। याद रखिएगा, आपके वचनों से जो परमेश्वर ने दिया है अपने मुंह से बोलेंगे, तब परमेश्वर के दूत अपने काम में लग जाते हैं। जब तक आप वचन नहीं बोलोगे वो चुपचाप खड़े रहते। भाई हाँ, रो रही है तू, रो रहा है तू, हाँ ठीक है, तू ये भी बोल रहा है वो भी। अरे भाई हम करें क्या, तू बताओ तो। हमारे बच्चों को बचा, नहीं बचा सकते। क्यों? क्योंकि जब तक तुम वचन नहीं बोलोगे। प्रभु तूने कहा है धर्मी जन की संतान फलेगी फूलेगी और पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। प्रभु तूने कहा है मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, खुदा मैं तेरी नज़र में अगर धर्मी हूँ तो प्रभु मेरे बच्चों को बचा। तो याद रखिएगा, पहले धर्मी भी बनना पड़ता है। माँ बाप खुद दारू पी के घूम रहे हैं, हाँ, और बच्चों को कहेंगे कि धर्मी जन की संतान। पहले धर्मी बन गए, पहले आप धर्मी बनो, पहले धर्मी बनो, इसके बाद खुदाबंद खुद आपके बच्चों का कान पकड़ के आपको सही रास्ते में ले आएगा, उन लोगों को। इसलिए अपने जीवन को जांचे, अपने घर को जांचे, अपने परिवार को जांचे और खुद को देखे कि आप कितना पानी प्रभु में हो। जिस दिन आप प्रभु में आ गए, वो वचन कमांड करोगे, परमेश्वर के दूत लग जाएंगे उन कामों में। आमीन। आगे स्तुति ग्रंथ अध्याय 150 1-2-6 में प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। कहाँ करना है? पहला उसकी मंदिर में, उसकी मंदिर में स्तुति करो। आज जाना है प्रभु के भवन में तो हाँ, खूंटा जैसे नहीं खड़ा होना है। प्रभु के नाम की महिमा करना, ऊंचे स्वर से ताली बजा बजा के एकदम ऊंचे ऊंचे शब्दों से प्रभु का गीत गाना है, नए नए गीत गाना आदर में उसके, ठीक है। उसकी महिमा में आकाश में उसकी स्तुति करो। कहाँ स्तुति करो? आकाश में, ठीक। और क्या करा है? उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। किस कारण के कारण? हाँ प्रभु, तूने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, तूने यरदन नदी को 2 भाग कर दिया, तूने 40 साल तक इजरायलियों को मन्ना खिलाया, मरने नहीं दिया, बीमार नहीं होने दिया, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके चप्पल नहीं फटे। ओ परमेश्वर, तूने यरीहो की दीवार को परमेश्वर सिर्फ तेरी स्तुति महिमा विश्वास के द्वारा गिरा दिया। ओ प्रभु, तेरे बड़े बड़े कार्य हैं, उसके महान कार्यों का, उसके कार्यों के कारण उसकी स्तुति करना है। उसके किए हुए हर एक बड़े बड़े कार्यों के लिए स्तुति करना। करे प्रभु, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करे, सभी प्राणी, दुनिया की हर एक जाति, हर एक प्राणी प्रभु की स्तुति करे। वो पत्थरों से अपना स्तुति करवा लेता है। भैया कहाँ लगे आप नहीं करोगे, बोला ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, खुदा करवा लेगा अपनी स्तुति। हालेलुया। इब्रानी 13:15 क्या कहता है प्रभु का वचन? हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। इब्रानी 13:15 में क्या कहता है? हम ईसा के द्वारा, किसके द्वारा? ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान। कौन से ईश्वर को? ईसा मसीह, जिसे ईसा मसीह अब्बा पिता कहते हैं, उनकी बात हो रही है। हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान, क्या बलिदान? स्तुति का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, उसके भजन गीत का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। निरंतर उसके नाम की महिमा करने वाले। ओ प्रभु, तेरा नाम महान है, तेरा नाम अनुग्रहकारी है, तू विलम्ब से क्रोधी है, तू दया का सागर है, तू महान है, तेरा नाम महान है, तेरे कार्य महान है। आश्चर्य तेरे काम खुदा, आश्चर्य तेरे काम खुदा, तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हमारे लिए अंधियारा उजियाला एक समान है क्या? हम अंधेरे में मुंह के बगल गिर जाएंगे, लेकिन हमारा खुदावन खुद उस अंधियारे और उजाले को बनाया है, तो उसके लिए सब एक समान है। हाँ, याद रखिएगा, उसके काम बड़े बड़े आश्चर्य के काम हैं। हाँ, उसके नाम की महिमा। तू पाक यहोवा निसी मुहैया करता है, व्यवस्था बनाता है। तू पाक यहोवा ईरे, उसका नाम है निसी, ईरे, सालोम, राफा। हाँ, समझिए, अल्फा ओमेगा उसके नाम है, वो आदि है, वो अंत है, उसके नाम है। हाँ, तो पाक यहोवा निसी तसल्ली देता है। हम जब निराश हो जाते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, तो वो तसल्ली देता है। हाँ, उसने बेटा दिया, हमें माफ़ किया, नया जन्म दिया, अपने रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा। हम ये गीत गाते हैं, क्यों? उसके नाम की आदर में हम गीत गाते हैं। हाँ, अपने प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं। हाँ, उसके बेटे के द्वारा, उसके अपने होठों के फल हम उसे चढ़ाते रहते हैं। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है, स्तोत्र 96:7-8 में कह रहा है,
पृथ्वी के सभी राष्ट्रों प्रभु की महिमा और सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमा और सामर्थ का बखान करो। उसके सामर्थ्य में उसने क्या क्या किया, अपनी महिमा के लिए उसने क्या क्या किया, बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत गाओ, उसके नाम की महिमा का गीत गाओ। तू भला पिता है, तू सामर्थी प्रभु है, तेरे जैसा ना कोई मिला। ये सब गीत जो है आप गाओ, चढ़ावा लेकर उसके प्रांगण में प्रवेश करो। याद रखना, प्रभु के भवन में जब जाना तो परमेश्वर के लिए चढ़ावा लेके जाना। हम जाते हैं ना संडे चर्च को, अगर जिसके पास ना हो चढ़ावा, जो इतना गरीब हो, जो भाई हो, जो बेटे हो, अपने सर का बटन तोड़ के डालना, खुदा से कहना कि प्रभु मेरे पास ये बटन है, मैं डाल रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। शर्ट के बटन तोड़ के डालना, मैं बहुत बड़े बड़े दासों की गवाही सुना हूँ। वो शर्ट के बटन तोड़ के डालते थे परमेश्वर के भवन में, और उन्हें परमेश्वर कितने बड़े बड़े धनवान बना दिया, आप सोच भी नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ धनवान बनने के लिए सब करो, आपके पास खोजो, जब तक ना मिले तब तक प्रयास करो। जब सच में ना मिले भवन में जाने के बाद, परमेश्वर के भवन में भेंट देने के लिए, तो आप सच में ऐसा कुछ करो कि प्रभु से कहो कि प्रभु मैं कागज़ का टुकड़ा डालता हूँ, मैं परमेश्वर ये 500 के नोट के बराबर मेरे लिए है, मैं डालता हूँ खुदावन, मैं बस इतना जानता हूँ कि तू मुझे दे ताकि मैं बड़े बड़े काम करूँ। हालेलुया। आगे वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ में 5:12 में, ऊंचे स्वर से कह रहे थे, कौन? वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। कौन? बलि चढ़ाया हुआ मेमना। वो सामर्थ, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। ओ सोच के देखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह किन किन चीज़ों का अधिकारी है? सब कुछ का अधिकारी है। अब जितनी भली बातें होती हैं सब का अधिकारी है। इसलिए अपने प्रभु के भवन में जब जाएं तो चुप ना रहें, अपने प्रभु के भवन में जब जाएं तो शांत ना रहें, अपने प्रभु के भवन में जाएं तो दिल खोलकर, मुंह खोलकर ऊंचे ऊंचे स्वर से प्रभु के नाम की महिमा करें। आज जो मैं थंबनेल हम डालेंगे उसे बाकायदे पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उस पिक्चर को, उस फोटो को पढ़िएगा, क्योंकि एक पुस्तक से कुछ बातें मैंने फ़ोटो खींच के रखा है, उसमें कुछ कुछ बातें लिखी गई हैं, उन्हें पढ़ लीजिएगा। वचनीय है लेकिन पढ़िएगा, क्योंकि मैं तो इतने दिन से समझा रहा हूँ तो मेरी बातें तो शायद ही समझ में आती है, क्या पता दूसरे की लिखी हुई बातें समझ में आ जाए। कभी कभी होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, रोज़ तो ब्रदर एक ही बात बोलता है, अरे इस ब्रदर की एक ही बात सुन तो लो, सुन तो लो। मैं भी वचन पढ़ता हूँ, मैं भी वचन से ही सीखता हूँ, तभी तो सीखने के लिए बोलता हूँ। करके तो देखो, ना बंधन टूट गए, ना आज़ाद हो गए, ना छुटकारे में चले गए। मैं क्या बोलूँ आपको, हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है, और जो कहता वो करता है। और जो परमेश्वर से मैं सुना हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो करता भी है। आमीन। तो हम इन सब बातों पर ध्यान दें। तो प्रभु आज के इन सारी बातों से आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि अब प्रभु के भवन में आप जाएंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। आप अगर गीत नहीं जानते तो ताली बजाएंगे, जोर जोर से ताली बजाएंगे। आप देखिएगा ना, जो म्यूजिक बजाते हैं वो चुप रहते हैं, वो गाते नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान पूरा म्यूजिक बजाने में होता है। वो गाते नहीं, गाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो मैं ना गाता बजाता हूँ एक साथ, सब लोग नहीं करते हैं ऐसा। बजाने वाले देखिएगा चुपचाप बजाएंगे, पीछे खड़े होकर, गाने वाले गाएंगे। तो आप लोग अगर गीत नहीं गाने जानते तो सिर्फ ताली बजाइए, और ताली बजाने के साथ साथ अगर गीत जानते हैं तो दोनों एक साथ कीजिए, क्या ही मजा आता है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष से आशीष दे। आमीन। सबको जय यीशु।